भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गौचरण किया था, आज भी गौ सेवा और संरक्षण की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इसी क्रम में महावन क्षेत्र स्थित श्रीमद बल्लभ गौशाला गौ संरक्षण अहम मिसाल बनी हुई है। श्रीमद बल्लभ गौशाला का साल 1926 में पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद 1976 से अजीत सिंह ठक्कर कर रहे हैं। वर्तमान में इस गौशाला में कुल 1235 गौवंश संरक्षित हैं, जिनमें अलग अलग श्रेणियों के गौवंश शामिल हैं। भगवान कृष्ण की वो नगरी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी गौचारण किया था, गायों के साथ में खेले थे, उनको चराया था, उनकी सेवा की थी, उसी का एक महावन है। महावन मेरी सेवा मौजूद भी है श्रीमद बल्लभ गौशाला महावन पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो गौवंश हैं वो यहाँ पर है। उनकी देख रेख भी अगर यहाँ की बात की जाती है तो करीब ये गौशाला की जो स्थापना हुई बताते हैं कि 1926 में, यानी अंग्रेज शासन में गौशाला की स्थापना हुई थी। बताते कि 5 गौशाला में से सबसे बड़ी गौशाला यही है और यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर करीब 1200 के करीब गौवंश हैं, जिसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। सभी को लगा करके यहाँ पर देखेंगे कैसे यहाँ पर देखी जाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीनदयाल सिंह है। दीनदयाल सिंह जी, बताइएगा जिस तरीके से ये श्रीमद बल्लभ गौशाला है, महावन में पड़ती है, गौशाला का काफी प्राचीन गौशाला है, इसकी स्थापना कब हुई और कैसे इसका संचालन हुआ? इसका स्थापना 1885 में हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन 1926 में बम्बई से हुआ था, जब से चलती आ रही गौशाला है। इसका संचालन कैसे हो रहा है? संचालन अजीत सिंह ठक्कर है, सन 1974 से वो करते हैं। बराबर यहाँ पर अभी तक चलती है, संचालन इसका विधि पूर्वक हो रहा है। यहाँ देखी जाए तो गौवंशों का भी विशेष क्या रखा जा रहा है। सभी गौवंशों की जिस तरीके से जो दूध देने वाली है, बच्चे हैं जो बिना दूध देने वाली हैं, जो नंदी है, उनके अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनको किसी भी तरह से कोई भी गौ माता को रहने में जो ब्याने वाली गाय है, जो बच्चा देने वाली गाय है, उनकी भी व्यवस्था अलग से की गई है, जिससे कि कोई गाय आपस में अगर लड़ती है तो उसको किसी भी तरह की हानि न पहुंचे। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।